नमस्कार, ये मेरे साथ पेशेंट है। मैं चाहूंगा ये खुद बताएं क्योंकि इनकी आई का विजन चला गया है। ये खुद बता देंगे क्यों विजन गया और क्या हुआ और ये किस उम्मीद से हमारे पास आज 27 जून 2025 को पहुंची है। बताओ सर, मेरा 2017 में मेरे 3 बेबी हैं और सबसे छोटा वाला बेबी जो है जब मैं कंसीव की थी उसके 4 मंथ्स के बाद ही लगभग 100 से 200 मीटर दूरी में ही मेरा आँख में लेफ्ट आई में भी खुजली हुआ। तो मैं ऐसे करके ऐसे खुजलाई तो मेरा राइट आई बिल्कुल नहीं दिख रहा है विजन, लगभग 100-200 मीटर। मतलब राइट आई का विजन चला गया। विजन आई चला गया अचानक से। कंसीव की थी 4 मंथ्स का। उसके बाद डॉक्टर से मिली, आई डॉक्टर से, तो वो बोले कि नहीं इस तरह से होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में इस तरह से होता है। तो फिर हम लोग चलो ठीक है। और उस समय ऐसा था कि हम लोग कोई दवा भी नहीं ले सकते थे प्रेगनेंसी पीरियड में। तो जब डिलीवरी हुआ उसके बाद सोचा अपने आप रोशनी आएगी। तो लगभग मेरा बेबी 1.5 साल का हो गया, तब तक मेरा विजन बिल्कुल भी नहीं आने लगा। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, आई के डॉक्टर से ही मिले। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बहुत लेट कर दिए, इसलिए आपका जो रेटिना है जो उसमें भेल जो है वो बिल्कुल सूख गया है। उसके बाद हम लोग हमको लगा कि नहीं अब ये डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर दूसरे आई डॉक्टर से मिले तो वो हमको सजेस्ट किए कि आप पूरा ट्रीटमेंट किए। बहुत तरह का टेस्ट किया, आई से संबंधित बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उसमें कोई भी आई में क्या कारण क्या बताया उन्होंने? इनकी आई का विजन क्यों गया? ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर है, उस समय कोई सर्जरी है, कोई मतलब कोई गांठ है, कोई क्या है? उस समय तो कोई डिटेक्ट नहीं हुआ। उस समय डिटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने आँख का सारा टेस्ट करा लिया, बोले आँख पूरी तरह से ठीक है। तब वो डाउट किए कि एक बार CT स्कैन करा लीजिए। तो CT स्कैन की जगह फिर हम लोगों ने MRI कराया। तब फर्स्ट डिटेक्ट हुआ 2019 में। तब इनको क्या बताया? वो बताया ट्यूमर। कहाँ पे ट्यूमर बताया? किस जगह पे? इस हिस्से में आपके दिमाग में ट्यूमर है जिसकी वजह से आपकी आँख की रोशनी चली गई। ऑप्टिक नर्व दब गई है, इसलिए वो कैंसर है। जिसके कारण से मेरा राइट आई। तो आपने क्या इलाज करा था? फिर वो सजेस्ट किए कि आप चले जाइए न्यूरोसर्जन के पास। तो मेडिका रांची में गया, वहाँ वो सजेस्ट किए। फिर हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल हम लोग दिमाग लगा दिए हैं। वहाँ डॉक्टर संजय हैं, वो दिमाग लगा दिए कि हम दिमाग लगा दिए, आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, आप चले जाइए मुंबई। फिर वहाँ डॉक्टर हिंदुजा हॉस्पिटल गए। डॉक्टर BK मिश्रा थे, अच्छे सर्जन में गिना जाता, उनके पास गए। वो फिर सजेस्ट किए कि सर्जरी करा लेना। तो मेनिंजिमा था, वो मतलब जो आया रिपोर्ट उसमें पता चला कि मेरे मेनिंजिमा है। तो हम लोग को थोड़ा तसल्ली हुई कि आराम से वो आप आइए, 3-4 महीना 6 महीना आप आराम से आइए, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। आपने क्या किया? लेकिन बेबी छोटा था और ऑपरेट किसी को माथा खुलवाने का तो इच्छा नहीं होती है। और वैसे भी पहले साइन कराते हैं, मर गए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप आराम से आओ। तो हम लोग वापस नहीं, वैसे भी पहले आपसे फॉर्म भराया जाएगा कि अगर आप मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मर गई तो जिम्मेदारी आपकी, बच गए तो बाबा डॉक्टर की। वही हुआ कि हम लोग को समय दिया गया कि 2-3 महीने में आप प्लान करके उसको करा लो। हम लोग वो मतलब उस मूड में गए ही नहीं कि भाई हम लोग को सर्जरी कराना, क्योंकि मतलब तो अभी 2025 चल रहा है, आज 27 जून है। अब तक फिर आपने क्या क्या किया? 2019 में फिर सर मेरा बेबी जब 1.5 साल का हुआ तो मेरा माथा में हेडेक शुरू हुआ, जबकि मेरे को कभी भी हेड में पेन होता ही नहीं था। तो जब इस तरह का हुआ तो हम लोग डॉक्टर से मिले और जैसे आपको सारा कुछ बतलाया तो फिर हम लोग होम्योपैथ में गए। तो उसके लिए हम बहुत रिसर्च किए, फिर हमने पूरा पढ़ाई किया था। इसकी मैंने वीडियो देखे थे, मैंने मतलब बहुत परेशान हो गया। तो मैंने उसको फुल रिसर्च किया कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो मैंने जब देखा एलोपैथ में सर्जरी है तो सर्जरी का भी मैंने वीडियो देखा। तो फिर हम लोग का दिल बैठ गया कि मैं सर्जरी में नहीं जाऊँ। तब फिर मैंने रिसर्च करके पता किया कौन से हम लोग नेचुरोपैथी में जाना है। तो पता करते करते मैंने कोलकाता में एक प्रशांता बनर्जी का होम्योपैथ रिसर्च फाउंडेशन है, वहाँ कुछ केस स्टडीज को देखा था। तो वहाँ से ट्रीटमेंट चलाया। तो हम लोग का जो है मेनिंजिमा ऐसे। तो अभी आपको तब से आप होम्योपैथी चल और डाइट ठीक करके गाड़ी चला रहे हो। और इस बीच में एक अभी आपको फिलहाल क्या तकलीफ है? अभी उस समय से लगभग ठीक था सर। अगर नींद प्रॉपर नहीं कंप्लीट होने से कभी या सर्दी खांसी होने से वो मेन इफेक्ट इसी में करता है, ब्रेन ट्यूमर में सर्दी भी हो गया। तो आपको किसी ने नहीं बताया पंचकर्म करा लो आयुर्वेद का? नहीं सर, इसके बारे में तो रिसर्च आपकी अधूरी थी इसका मतलब हम लोग उस समय गया तो फोकस हो गया, एक जगह मिल गया जगह, तो हम लोग उसी पर रहे। फिर आपने ढूंढना बंद कर दिया। बीवी मिल गई, अब लड़की नहीं ढूंढी, मतलब वो थोड़ा निश्चिंत हो गया। उसके बाद फिर इधर में एक आयुर्वेद डॉक्टर है हमारे लोकल, तो वो भी दी एक संजीवनी बट्टी। तो संजीवनी बट्टी वो दे ही रहे थे। तो संजीवनी बट्टी दे रहे थे, लेकिन फिर अभी मतलब 15-20 दिन पहले
है सर अभी? हाँ। अभी जो 28 मई एक उस महीना हो समय गया। मेरा सिर में बहुत भारीपन लगा और मतलब हाई पेन फिर से शुरू हो गया और कंटिन्यू असल में क्या होता है, आपको एक ट्रीटमेंट मिल गया, उससे आपके 2 साल 3 साल गुजर गुजर गए। गए, हाँ। आपको एडवांस ट्रीटमेंट तो चाहिए था ना, नहीं, आपको पंचकर्मा तो चाहिए था, वो नहीं हाँ, किया हाँ। आपने। तो बॉडी में बीमारी तो है ही ना। हाँ, तो उस और हम लोग सोचे नहीं ना, हम लोग एवरी ईयर हम लोग यहाँ तो अब आप आयुर्वेद में आगे हो, हाँ। आज सुबह से आप हमारे पास आए हुए हो मेरठ में, तो अभी तक आपके मन में क्या आया? यहाँ लोगों से मिले हो, कई इंटरव्यू सुने आपने, कई लोगों ने अपनी आप भी सुनाई है, अब आपको लग रहा है मैं ठीक होके जाऊंगी यहाँ से? जी सर। तो आप अपनी कमिटमेंट बता दो, मैं क्या क्या परहेज करने को चाह रहा हूँ, क्या क्या कहना मानूंगी। आज 27 जून 2025 है, मैं वीडियो बनाऊंगा फिर 27 जुलाई 2025 से सर आप लोग जो भी सजेस्ट करेंगे मैं सारा कुछ करने के तो मेरा सजेशन है 27 डेज का एडमिशन है। तो मैं सारा कुछ यहाँ पे करूँगी। अब आप थोड़ी देर बाद बोलोगे मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा पति नहीं रहेगा मेरे बगैर। एक बार हमारे को ना लोग एक्सक्यूज बहुत देते हैं। जब बीमारी जब पेन होता है ना सर तो पूरी दुनिया दिख जाती है। इसके लिए सर फिर हम लोगों ने ऐसे बैठा नहीं, जब हमको इस ये वीडियोस पे डॉक्टर BRC का वीडियोस पे हुई, फिर मैंने बहुत देखा, आपके वीडियोस का भी देखा, तो फिर मैंने कंसल्ट, मैं लगभग 2 महीने से यहाँ हिम्स कंसल्ट में और वीडियो मतलब मैंने वीडियो कंसल्टेंसी ले चुका है। उसके बाद फिर हमारा डे केयर आपका हॉस्पिटल चलता है रांची में, वहाँ मैंने गया, वहीं का हमारा केस नंबर भी दिया, वहाँ फिर हमको दवाई सजेस्ट किया, तो फिर हम लोग को दवाई से नहीं होगा, तो ये पंचकर्म से होगा। वहाँ नेत्र थेरेपी कुछ बोले थे जो कि वहाँ 3 डेज का या 5 डेज का लेने के लिए बोले थे, लेकिन सर हम लोग वहाँ सेटिस्फाइड हम लोग को नहीं मिला। वो वजह बताता हूँ ना, वो अभी शुरू ही नहीं हुआ उसका। हाँ, मतलब वो अभी नया है ना, डॉक्टर recent एक्सपीरियंस है, हाँ। ना वहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस है, ना वही- थेरेपिस्ट कॉन्फिडेंस है, वही- यहाँ सारा दिन देखते यही वही केस है। सर जब हम वहाँ के वही- डॉक्टर तो हम से तो मैं तो मिले- वीडियो में अपने वेबिनार में बोलता हूँ कि कैंसर हो, ट्यूमर हो, छोटे हॉस्पिटल में मत जाना, वो डॉक्टर उतने हाँ। कॉन्फिडेंट नहीं होते। हम लोग को यहाँ के वो डॉक्टर फील से हुआ पूछा सर, वहीं जाने कि के आपके बाद वो नज़दीक फील हुआ, है, तो आप फिर हम वहीं लोग चले डिसाइड किए। कोई बात नहीं, अब आप आगे हो, उधर देख के बता दो कि अब मैं यहाँ से ठीक होके जाऊंगी। और अभी एक आंख बंद कर दिखाओ, क्या दिखता है आपको? कुछ नहीं सर, बिल्कुल ये कुछ कितनी भी उंगलियां हैं? नहीं पता सर। ये कितनी उंगलियां हैं? ये कितनी उंगली है? कुछ दिखता है आपको? नहीं सर, सिर्फ और अगर बिल्कुल- लाइट या फोकस पे ये रहेगा, लाइट कोई टॉर्च डाल दे तो हल्का मतलब सा आपको लाइट मैं से- हाथ ही लाऊंगा, कुछ दिखेगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिखता। कुछ नहीं। ठीक है बस जी, ये जो है- 1 महीने बाद दोबारा वीडियो बनाएंगे। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।